कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एपिसोड 1678। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और जल्दी से जल्दी शेयर अपने दोस्तों के पास करना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनिका अपनी पॉकेट में फ़ोन डालकर जल्दी से अंदर आ जाती है। रोहित मारवा काफ़ी कन्विंस करने के बाद भी अनिका नहीं बताती, लेकिन बाद में सब बातें बता देती हैं। और आगे अनिका रोहित से कहती है कि रोहित, तो मुझे कुछ मिशन मिला है, मुझे वो कंप्लीट करना होगा। रोहित चुपचाप अनिका की हाँ में हाँ मिलाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा के पास वो बाज उड़कर वापस पहुंच चुका था। तभी स्वाति मल्होत्रा उससे कुछ बातें कर रही थी और उसकी बातों को समझ रही थी। बूढ़े बाबा पास में ही खड़े थे और उन दोनों के वार्तालाप को आराम से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ बात वो बूढ़े बाबा बोलते हैं, मैडम आप ये बाज क्या बता रहा है आपको अनिका मैम के बारे में। तभी वो स्वाति मल्होत्रा कहती हैं, अनिका ठीक है, उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है और मैंने उसे बस यही मैसेज भेजा था, बेटा अभी तुम इन सब में मत इतना ज़्यादा उलझो, क्योंकि तुम्हें पूरी दुनिया का ख्याल रखना है, अपना डॉक्टर का। तुम अलग अलग फील्ड में अलग अलग महारत हासिल की है, वो किस लिए की है, ताकि वह तुम औरों की रक्षा कर सको, लेकिन तुम अपनी फैमिली में ही उलझ कर रह गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारी याददाश्त को स्किप किया था। मेरे पास इससे ज़्यादा और उससे कुछ नहीं कहा। बूढ़े बाबा आराम से स्वाति मल्होत्रा की बात सुन रहे थे। तभी आगे कहते हैं कि वह आगे क्या सोचा है मैडम। तभी स्वाति आगे चलते हुए 2 कदम आगे चलती है और नीचे से एक फ्लावर तोड़ती है और उसको बूढ़े बाबा को दिखाते हुए कहती है, देखो ये एक फूल है, अगर हम इसको टाइम पर पानी वगैरह नहीं देंगे तो ये अपने आप ही मुरझा जाएगा। अगर इसमें सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में अगर इसके पौधे को मिली होगी तो जो इसका टाइम पीरियड है, यानी कि 4 होरस का या 5 होरस का, ये तब तक खिला रहेगा। अगर इसके पौधे में की थोड़ी भी कमी है तो ये कुछ मिनट के लिए खिलेगा और वापस मुरझा जाएगा। उसी तरह हमारी लाइफ भी ऐसी होती है, लेकिन औरों के मुकाबले अनिका की लाइफ अलग है और वो शायद मुझसे भी बेहतर और मुझसे भी ज़्यादा सब चीज़ों में माहिर है, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स से भी जीन्स वो प्राप्त हुए हैं और उसके अंदर पावर ड्रग्स 16 है। तभी आगे सोचते हुए कुछ कहती हैं। तभी बूढ़े बाबा बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, मैम मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे दोबारा से बता सकती हैं। तभी वो कहती है कि समय आ जाएगा तो तुम्हें हर चीज़ों के सवाल का जवाब मिल जाएगा। तभी वो आगे चलती है और मन ही मन कुछ सोचती रहती है। तभी एक रैबिट आता है और उसके पैर में काफ़ी घाव हो जाता है। जो उसने अभी अभी फूल तोड़ा है उसकी मलहम बना के उसके लगा देती है। बूढ़े बाबा पीछे खड़े थे और ये देख रहे थे कि स्वाति मल्होत्रा ने पहले से ही फूल को तोड़ दिया। मुझे लगा बस मुझे एग्जाम्पल देने के लिए ये सब बता रही है, लेकिन वो तो इसका भी यूज करना जानती है और समझती है कि अब इसका यूज हो सकता है। उसने उस छोटे से खरगोश के बच्चे को उस पर मलहम बनाकर उसके पैर पर लगाया और कुछ टाइम के लिए उसे वहाँ पर आराम से बिठा दिया। बूढ़े बाबू को कहा कि इस पर कोई एक कपड़ा इसके पैर पर लपेट दो, ताकि ये जो मैंने अभी लगाया है ये कुछ टाइम तक इसके पैर पर लगा रहे। बूढ़े बाबा ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से कुछ पत्ते तोड़े और उसके पैर पर उस जगह पर लगा के एक छोटा सा कपड़ा उस पर बांध दिया। इतना कहकर बूढ़े बाबा ने उसको आराम से बैठा दिया। दूसरी तरफ रोहित का ऑफिस में रोहित मारवा पहुंच चुका था और उसने अपनी जल्दी से अपनी जो इम्प्रियर ग्रुप का जो फोल्डर था उसको आईडी को खोला और उसमें काफ़ी मैसेज देखे और उसने जल्दी से ब्लैक कैट को जो लिस्ट थी मैसेज की उसको ओपन करने की कोशिश की, लेकिन उसका शो नहीं हो रहा था। रोहित समझ गया था ये काम भी अनिका ने किया है, ताकि मैं उसकी प्राइवेसी में किसी तरह की कोई दखलबाजी ना करूं। इसलिए रोहित जल्दी से अपना फ़ोन रख कर खड़ा हो जाता है। तभी
चिराग अंदर आता है, तभी चिराग रोहित से कहता है, सर आप काफ़ी परेशान लग रहे हो। रोहित कहता है, मैं काफ़ी परेशान हूँ और मुझे तुमसे एक काम दिया था, क्या तुमसे वो एक काम नहीं हुआ? तभी वो आगे कहता है, सर मैंने उस लड़की की काफ़ी कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये पता लग पाया है कि शायद वो पहले किसी दूसरे नाम से रहती है, अलग अलग जगह पर वो अलग अलग नाम, अलग अलग आईडी यूज़ करती है। और जिस भी बंदे की वो आईडी यूज़ करती है, उस बंदा वो पहले से ही मर चुका होता है या फिर उसकी डेथ हो चुकी होती है। उसके पासवर्ड, उसकी जितनी भी आईडी होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको अपना बना लिया जाता है। और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डीपली जब मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, ये चीज़ भी शायद मैंने अपने आप से ही समझने की कोशिश की है। लेकिन प्रूफ़ के तौर पर इस बारे में भी अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। रोहित ने अपने सिर पर हाथ लगाते हुए कुछ चीज़ें सोचने लग गया और तभी वो आगे कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए वो इस कमरे में आराम से रहना है और मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे किसी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। रोहित की इतनी बात सुनते ही चिराग मेहता रूम से बाहर चला जाता है और दरवाजे को बंद करके और जितना भी स्टाफ था सभी को बता दिया जाता है कि रोहित सर अभी ऑफिस से जा चुके हैं। किसी को कोई भी काम है तो वो मुझसे पूछेगा, मुझसे बात करेगा। तभी चिराग मेहता ये बात बोलकर जो उसका कैबिन था उसमें जाकर आराम से बैठ जाता है और कुछ सोचने लग जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, मेरा फास्ट है इसलिए। और 3 या 4 डेज़ से पूरी स्टोरी, पूरी स्क्रिप्ट मिल जाएगी, उसके बाद अपलोड किया जाएगा। अब ये थोड़ा थोड़ा मैंने फ़ोन पे सुना था तो मैं बस वही बताया है।